Now we will be covering the periodic table. हर चीज को, हर भी कोई भी एटम हो, we need them to arrange them. So similarly, the elements were also arranged. They were arranged in groups and in periods. तो आज तक हम पीरियड ऑफ ग्रुप में उसको अरेंज किया हुआ है, लेकिन देयर वाज अ हिस्ट्री बिहाइंड दिस. कैसे कैसे उनको पहले कैसे अरेंज किया, फिर कैसे हुआ इवोल्यूशन ऑफ पीरियोडिक टेबल कैसे बना था. अब पीरियोडिक टेबल क्या होता है? इट इज द टेबल इन विच द एलिमेंट्स विच आर हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज लाई इन द सेम ग्रुप. जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम हो वो एक ग्रुप में लाया करते हैं, while which are different they lie in the different group. तो periodic table क्या है? It is a table in which the element which is having the same properties lie in the same group, ठीक है, while the element which are different lie in the different group. There were different scientists, बहुत सारे साइंटिस्ट थे. पहले था डोबिनियर. He gave the law of trade. उसने क्या किया? उसने एलिमेंट्स लिए और तीन तीन ग्रुप में उसने अरेंज कर दिया. He arranged the elements in a group of tride. उन्हें ट्राइड्स कहते, तीन का ट्राइड्स. उसने ये कहा कि ही अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. उसने ये कहा कि जो एटॉमिक मास है जिनका लगभग सेम है, उसने एक ट्राइड में जिनका एटॉमिक वेट लगभग सेम है उनको एक तीन का ग्रुप में रख दिया. या जैसे फर्स्ट और जो लास्ट वाला है, इन दोनों का जो एवरेज आएगा वो जो मिडल वाला जो एलिमेंट है उसका एवरेज है. ठीक है, द एवरेज ऑफ द मिडल एलिमेंट विल बी ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड. जो पहला और तीसरा जो एलिमेंट है इनका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो आपका सेंटर वाले का है. लेकिन ये क्या है, इट वाज लिमिटेड. ये भी आपका बहुत लिमिटेड था. मीन कुछ हद तक ये ओके था. बहुत सारे ऐसे एलिमेंट जिनका ऐसा कोई उससे कोई मतलब नहीं कि एटॉमिक मास, तो इसलिए ये फेल हो गया. देन न्यूलैंड्स इसने ही गिव द लॉ ऑफ ऑक्टेव. उसने कौन सा लॉ दिया? लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया. उसने ये कहा कि ही अरेंज एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट. उसने अरेंज किया एटॉमिक वेट मास के सबसे, और उसने ये कहा कि each eighth element is the repetition of the first element. उसने ये कहा कि जो हर आठवां एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले के रिपीटेशन है, जस्ट लाइक इन म्यूजिकल नोट. म्यूजिकल नोट में जैसे सा रे गा मा पा धा नी रे सा, फिर सा फिर रिपीट हो रहा आठवां वाला, फिर सा का शुरू लग रहा. उसी तरह इसने ही गिव द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. लेकिन ये फिर भी कुछ, जब नोबल गैस की डिस्कवरी भी, देन ये लॉ भी फेल हो गया, क्योंकि नोबल गैस आपका जीरो ग्रुप, ये जो 8th 9th ग्रुप में आ गया, तो फिर ये लॉ आपका फेल हो गया. नोबल गैस या जीरो ग्रुप जो में आते हैं उसके बाद ये फेल हो गया. और ये भी कुछ एलिमेंट के लिए ही तक ही सही था. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और उसका सोडियम लिया उन्होंने, हाइड्रोजन जो नोबल गैस नहीं लिया, तो इसलिए ये भी दिस ऑल्सो फेल्ड. देन कैम, उसके बाद पहला आया आपका डोमिनियन ना, उसके बाद आपका न्यूलैंड, तब आया आपका लोथरमेयर ने क्या किया? ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन द एटॉमिक वॉल्यूम एंड द, उसने एक ग्राफ प्लॉट किया एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट पर. उसने एक ग्राफ प्लॉट किया एंड फाउंड दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्वायर्ड सिमिलर पोजीशन. जिन एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज है दे ऑक्वायर द सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व. उसने ये देखा कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है दे कॉल द पीक. जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रूबिडियम हो गया, सीजियम हो गया एंड फ्रैंकम, दीज और आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दे कवर द पीक ऑफ द कर्व. और जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे आर ऑन द असेंडिंग साइड. जो कर्व के असेंडिंग साइड में इलेक्ट्रो आपके नेगेटिव एलिमेंट है. जैसे कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, जो आपके हैलोजन है, आयोडीन हो गया, ठीक है, दीज ऑल आर ऑन असेंडिंग साइड. और जो बीच में जो है डिसेंडिंग साइड में आपके लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जब बेरिलियम, कैल्शियम, स्टोन, बीई, एमजी, सीए, ये सब आपके किस में आते हैं? बीच वाले में कब लाया करते हैं. हालांकि आज तक भी ये व्हेन द एटॉमिक नंबर इज रिप्लेस्ड बाय एटॉमिक वेट स्टिल इट फॉलो दिस कर्व्स ओनली. ये कर्व अभी भी वैलिड है. बट द मेन इसने भी हिज लॉ वाज आल्सो बेस्ड ऑन एटॉमिक mass. Then came Mendeleev.
the main credit for the classification of element, the basic element, was going to Mendeleev. इसने अरेंज किया, उसने ही स्टेट दैट, उसने क्या स्टेट किया, उसने ये कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल, किसी एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। उसने ये कहा कि जो किसी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो उसके एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड करता है। ही वर्क वेरी हार्ड, उसने बहुत सारे एलिमेंट्स के ऊपर काम किया एंड ग्रुप्स पीरियड सब उसने ये किया एंड ही इवन लेफ्ट सम गैस फॉर द अननोन एलिमेंट, ठीक है। बट हीज वॉज ऑल्सो ऑन द एटॉमिक मास एंड उसका मेंडल पीरियड लॉ क्या था, the properties of element are periodic function of their atomic mass, okay। अब आया मेंडलीफ periodic table। मेंडलीफ ने ये कहा the main credit for the periodic table goes to Mendeleev only। all do लूथर मेयर दोनों ने काम साथ साथ ही किया, लेकिन जो मेन क्रेडिट जाता है वो मेंडलीफ को जाता है। मेंडलीफ को उसने ये कहा द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। किसी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। इसका मतलब जो उन एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है उसके एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड करता है। उसने क्या किया, उसने 6 पीरियड बनाया और ही अरेंज 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रोज फॉर पीरियड। उसने 8 तो ग्रुप बनाए, वर्टिकल कॉलम के 8 हो और 6 पीरियड बनाए। जो 8 ग्रुप थे उसमें 7 को तो उसने सब डिवाइड किया, 1A 1B 2A 2B और उस तरह 3A 3B 4A 4B ऐसा करके 7A। जो 8वां है वो नोबल गैसेस और वो 0 उसका अलग रखा, उसको सब डिवाइड नहीं किया। सेकंड हॉरिजॉन्टल रोज आर पर पीरियड, तो यहां तक, और इनफैक्ट ही लेफ्ट सम स्पेसेस फॉर द अननोन। उस टाइम तक उसके नोन तक 56 एलिमेंट वर नोन, सिर्फ 56 एलिमेंट के बारे में पता था। फिर उसके बाद जो उसने जगह छोड़ दी थी, जो अननोन एलिमेंट्स के लिए उसने जगह छोड़ दी थी, ठीक है। हालांकि इसके भी काफी मेरिट थे, बहुत डीमेरिट थे। पहले तो इसने ये कहा ही केम क्लोजर इन स्टडिंग ग्रुप्स एंड पीरियड, पर सम ऑफ अननोन फैक्ट्स, पहले जो इसके जो डिफेक्ट्स थे, पहले पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट नोन। हाइड्रोजन कहाँ रखे उसको पता ये नहीं था कि क्लियर कि कहाँ रखें वो कोई लोकेशन। सेकंड आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर। जैसे ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं तो तीनों आना चाहिए ना उसके हिसाब से, पर वो एक ही रख रहा है। क्यों रख रहा है एक, भैया 3 आना चाहिए तो 3 रखना चाहिए ना। कारण हर एलिमेंट का तो वो एक ही प्लेस करा, क्यों करा ना, इट वॉज अननोन, मीन उसका मीनिंग वो खुद ही अपने लॉ को वो रेड करता। कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक मास कम है, उनको एटॉमिक मास कम है, तो उसको प्रॉपर्टीज को सेम करने के लिए वो उसको जिनका मास ज्यादा उनको पहले रखा और फिर जिनका कम उनको बाद में रखा। जैसे आर्गन 40 आता है और वो कैल्शियम 39 आता है, उसको मैं आर्गन को पहले रख दिया और कैल्शियम को बाद में रखा। तो न दिस वॉज नॉट क्लियर भाई, इट वॉज डूइंग, तो वो अपना लॉ को खुद ही वॉलेट कर रहा था। ओके, तो ये इसके डीमेरिट्स थी। हालांकि इससे कुछ मेरिट्स भी थे कि जैसे जो आज तक हम स्टडी करते हैं पीरियड्स ग्रुप, वी आर स्टडिंग ऑल ऑफ दीज, तो इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे इसके लिए, ठीक है। और उसमें कुछ ना डाउटफुल एटॉमिक वेट है उनको भी उसने करेक्ट किया था। ये हो गया उसका मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। अब इसके डीमेरिट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, इसके डीमेरिट्स क्या थे। पहला है एनमोलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के एनमोलस पोजीशन, क्या जगह है उसकी कोई पता नहीं है। और पेयर ऑफ एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास गलत है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, नो प्लेस फॉर पोजीशन ऑफ आइसोटोप, और सम विद लेस एटॉमिक मास वर पुट फॉरवर्ड, ठीक है। इसके लिए ये अब आता है, अब एक साइंटिस्ट आया मूजली, he was a great scientist, however he died, a brilliant scientist from England, however he died at a very young age। तो उसने क्या किया, he studied that, उसने कहा कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल देन द एटॉमिक वेट। उसने कहा कि एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल है एज कंपेयर टू द एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक जो वेट है उससे ज्यादा फंडामेंटल चीज है एटॉमिक नंबर। तो ही स्टेट दैट ही अरेंज एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। और उसने ये कहा द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ही स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर के ऊपर उनके प्रॉपर्टीज
डिपेंड करती है। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है किसी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास के ऊपर। ओके, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसमें से बहुत सारे जो उसके डिफेक्ट्स थे वो थे ओवरकम हो गए। हालांकि अभी भी हाइड्रोजन के आज तक पोर्शन पता नहीं है। हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल है, नॉन है, हम उसको रखते हैं ग्रुप 1m। क्यों रखते पता नहीं, ऑल्दो इट इज ये नॉन मेटल है वो, हम उसको रखते हैं लिथियम के ऊपर विच इज मेटल। तो ये भी क्यों है, इट स्टिल अननोन। आइसोबार्स भी वही केस है। तो इसलिए ये आपका कुछ अननोन चीज है जो आज तक इसके डिस्कशन है। फिर स्टिल वी फॉलो दिस रूल्स और 118 एलिमेंट को दे आर अरेंज्ड ओके इन अकॉर्डेंस विद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द प्रॉपर्टीज में कोई प्रॉपर्टीज कौन से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक में द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। तो व्हाट इज द रीजन फॉर, क्या रीजन है पीरियोडिसिटी के। अब हमको पता है एटॉमिक नंबर के हिसाब से एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन केमिकल बॉन्डिंग एंड ये मैं चीज पहले बता चुका हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल, और आगे बाद में पढ़ोगे सब सेल्स इनके बारे में पढ़ोगे। एसपीडीएफ 4 सब सेल्स होते हैं, यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। तो जो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, क्योंकि हर इंटरवल के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रिपीट होता है, मीन नंबर ऑफ वैलेंस सेल रिपीट होती है। मीन जैसे एक पीरियड गया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते 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 लास्ट में कंप्लीट फिल हो गया, फिर दूसरा पीरियड स्टार्ट हुआ, फिर वही 1 2 3 4 5 ऐसे करके रिपीट हो रहा है। तो क्योंकि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल टाइम, इसलिए इज द रीजन फॉर पीरियोडिसिटी। ओके, पीरियोडिसिटी का कारण क्या है, it is due to the reoccurrence of the electronic configuration, reoccurrence of similar electronic configuration। अब है periodic properties include, periodic properties क्या क्या include करती है, पहले atomic radius। atomic radius क्या होता है, it is the distance between the nucleus and the जो outermost electron के बीच में जो distance है। ionization potential, ionization potential क्या होता है, it is the energy required, कितना हमको जब कोई एक इलेक्ट्रॉन को हमको उससे ना हटाना है, रिमूव करना है किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन हटाना, तो इट नीड सम एनर्जी टू गेट एक्साइटेड, ताकि वो एक्साइट हो सके। तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड द आयनाइजेशन पोटेंशियल। और उसी तरह जब कोई वो इलेक्ट्रॉन कुछ कोई लेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव टेक इन द इलेक्ट्रॉन, तो उससे कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। द एनर्जी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जब कोई जाएगा तो उस जगह कुछ एनर्जी की जगह है तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी रिलीज होती है उस टाइम, तो दैट इज कॉल्ड। तो ये तीन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तीन चीज इंक्लूड करती है, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड योर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब है सम साइलेंट फीचर, कुछ इनके साइलेंट फीचर क्या क्या है साइलेंट फीचर ऑफ पीरियोडिक टेबल। पहला है अरेंजमेंट, कैसे अरेंज करते हैं। देयर आर 18 कॉलम इन ऑल, कॉलम्स 18 हैं विच आर कॉल्ड ग्रुप्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। एंड देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड। ठीक है, 18 ग्रुप्स हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें हम पीरियड कहते हैं। पीरियड एच पीरियड बिगिन, हर एक पीरियड बिगिन कहां से करता है, विद हैविंग वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है इन वैलेंस सेल। ओके, एंड एंड विद कंप्लीटली फिल्ड। लास्ट में क्या आते हैं, नोबल गैसेस आते हैं लास्ट वाले में। तो नोबल गैस का तो उनका ऑक्टेट पूरा होता है, 8 होते हैं लास्ट में। तो अब जो पहले आते हैं वो नॉर्मली 1 पहले मेटल होते हैं, फिर बीच बीच में मेटलाइट है, और लास्ट में आपकी नॉन मेटल, और फिर लास्ट में नोबल गैसेस होते हैं। तो बीच में आपके पहले अक्रॉस अ पीरियड लाइज अ ट्रांजिशन मेटेलिक टू नॉन मेटल। ठीक है, पहले मेटेलिक, फिर बीच में हल्का सा एक दो मेटलाइट है, फिर लास्ट में नॉन मेटल, फिर उसके बाद सीधा नोबल गैसेस हैं। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, जो ग्रुप 1 में आते हैं, याद रखें ग्रुप 1 में जो आते हैं दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल, एल्कली मेटल आते हैं ग्रुप 1 में, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल। तो 1A में कौन सा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रैंकियम, बेरिलियम। और ग्रुप 2 में आते हैं बेरिलियम, बोरोन, बेरिलियम आएंगे, BE, MG, CA, कैल्शियम, रुबिडियम, सीजियम,
ये आपका ग्रुप 2 में आएंगे, ठीक है। Be, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन। ये बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, Bmg, आगे करके सी, जो आपके ग्रुप उसमें आएंगे, किसमें, BmgCa एंड सो ऑन, जिनके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर आपका 3 to 12 आर ट्रांसम एलिमेंट है, जो 3 से 12 तक आपके ट्रांसम एलिमेंट आते हैं, जेम मेटल्स, एंड 13 to 17 आर नॉन मेटल्स, ठीक है। 13 से लेकर 17 तक सारे नॉन मेटल्स, लगभग सारे नॉन मेटल हैं। एंड ग्रुप 18 कंटेन द नोबल गैस, ये आपका वो आ गया, ठीक है। तो ग्रुप 1A में कौन कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रैंकियम। ग्रुप 2 में कौन से होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। दिस इन ग्रुप 2A। अब ग्रुप बीच में आपके ट्रांसफर एलिमेंट आ गए बीच वाले में, और फिर आपका आता है ग्रुप 5, 6, 7, 8, 9, जैसे 9 लास्ट टू 18 वाला, इनको उसी में ग्रुप में सब डिवाइड करते हैं, ओके। तो दी आर नॉन मेटल टू लास्ट इनर्ट गैस, ओके। दिस इज द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। नाउ पीरियड्स, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे पीरियड्स। देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रूट्स कॉल्ड पीरियड। 7 हॉरिजॉन्टल रूट्स होते हैं, उन्हें हम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो पीरियड्स क्या होते हैं, द पीरियड नंबर 1, यदि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ आपके दो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, इट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड। पहला जो पीरियड है सबसे शॉर्ट पीरियड होता है, उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड आर शॉर्ट पीरियड, दे आर हैविंग 8 एलिमेंट ईच। दूसरा और तीसरा, हमको दूसरे तीसरे तक ही पढ़ना है, तो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड आर शॉर्ट पीरियड, दे आर हैविंग 8 एलिमेंट ईच। सेकेंड पीरियड नंबर ऑफ, जो कितने उनमें वैलेंस सेल है, पहले पीरियड में 1 वैलेंस सेल है, सेकेंड पीरियड में 2 वैलेंस सेल है, और थर्ड पीरियड में आपके 3 वैलेंस सेल है। तो उसी हिसाब से उनका क्या है, पीरियड नंबर है। 1 वैलेंस सेल 1 पीरियड, 2 वैलेंस सेल सेकेंड पीरियड। जैसा आपका लिथियम है, क्या होता है इसमें, एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 3 है, 2 and 1। लिथियम के बाद जो भी आए, लिथियम का बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऐसा करके इन सब में 2 वैलेंस सेल होंगे। तीसरे वाले पीरियड में 3 वैलेंस सेल होंगे, सोडियम आदर्श है 2, 8, 1, Na, फिर Na में एक बाद Mg आता है, Mg का होता है 12 नंबर, तो 2, 8, 3, तो कितने वैलेंस सेल है, 3 है। तो तीसरा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियड इंक्रीजेस बाय 1। जब लास्ट तक में वो सेकंड और थर्ड में, पहले वाला तो 1 और 2 रहता है, दूसरे 1 से लेकर के फिर 8 तक हो जाता है, तीसरा वाला फिर वही केस है, सेकंड। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय 1, ठीक है। और जो वैलेंस सेल है सेम रहता है हर पीरियड में, ओके। नंबर ऑफ वैलेंस सेल पहले वाले में 1, दूसरे में 2 और तीसरे वाले में 3। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1, ओके। तो इसलिए प्रॉपर्टीज ट्रेंड ऑफ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लेफ्ट टू राइट में जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक एक करके बढ़ रहा है। तो एक एक बढ़ रहा का मतलब जो पहले वाले होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिनमें जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो वो डोनेट नहीं करेंगे, वो दे विल इलेक्ट्रॉन गेन। तो इसलिए मेटल से नॉन मेटल की ओर जा रहा है अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। याद, अब वी आर गोइंग टू ब्रीफली डिस्कस पीरियड नंबर 1 एंड पीरियड नंबर 2, 3। पीरियड 1, 2 और 3 हमको ये करना है, आई विल शो यू इन द बोर्ड, ओके। ओके, देखो पहला पीरियड में सिर्फ आपकी 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम है। हाइड्रोजन इस साइड लाई करते हैं और ये आपका राइट साइड में लाई करते हैं। पीरियड 2 में आपके लिथियम, बेरिलियम ऑन द लेफ्ट साइड, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन ऑन द राइट हैंड साइड। लिथियम, बेरिलियम इस साइड में लाई करते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में। इनके इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट 2, 1, 2, 2, 2, 3 एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ रहा है, देखो 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5, 6, 7, 8 लास्ट में, ठीक है। अब उस तरह पीरियड 3 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। इसमें भी सेम है, 3 वैलेंस। देखो इस वाले में ओनली 1 वैलेंस है, 2 वैलेंस है, 3 वैलेंस है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस सेल इन अ पीरियड रिमेन सेम। जैसे एक पीरियड है उसमें 1 है तो पूरे पीरियड में एक, इसमें 2 है, पूरे पीरियड में 2 रहेगा। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1 व्हाइल गोइंग अक्रॉस अ पीरियड, ओके। एंड ये मेटल से आगे जा जाकर क्या हो जाएंगे, इट ट्रांजिशन टू इनटू नॉन मेटल्स। तो ये आपका हो गया अबाउट द पीरियड 1, 2 एंड 3 आई हैव कवर्ड। नाउ कम टू ग्रुप, कम ग्रुप्स।
आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप करते हैं। देयर आर 18 ग्रुप्स इन ऑल, 18 ग्रुप होते हैं। 1 से लेकर 7 जो ग्रुप होते हैं उनको हमने सब डिवाइड कर रखा है, 1A 1B 2A 2B। ओके, 1A जो है उसमें आते हैं अल्कीली मेटल, 1A में आते हैं अल्कीली मेटल। 1A का उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1। ठीक है, 1 उनका वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं 1, तो एक इलेक्ट्रॉन होंगे तो दे आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज एंड दे आर वेरी सॉफ्ट ऑल्सो। हम उनको नाइफ से भी काट सकते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम को आप नाइफ से भी काट सकते हैं। कभी सोडियम लेना और सोडियम को आप पानी में डालना तो इट स्टिल बहुत जल्दी वो उसमें घूमेगा, बहुत ज्यादा तेज। ठीक है, यू विल फाइंड इट इन द लैबोरेटरी एंड दे आर हाईली रिएक्टिव सिंस दे आर केबल ऑफ इजिली डोनेटिंग वन इलेक्ट्रॉन, तो दे आर हाईली रिड्यूसिंग एजेंट एंड दे आर हाई, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और इनमें आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रैंकियम। ऑल आर हैविंग 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो दीज ऑल आर योर मेटल्स। मेटल्स आर नॉर्मली इलेक्ट्रॉन डोनर। ये आता है आपका ग्रुप 1A में। ग्रुप 1A को एंड दे आर नोन एज एल्कली मेटल। ओके, ग्रुप 2A आपका अल्कालाइन अर्थ मेटल ग्रुप होता है। इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे आर लेस रिएक्टिव देन, दे आर ऑल्सो मेटल बट दे आर लेस रिएक्टिव देन एल्कली मेटल ग्रुप 1A के। इसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। दीज ऑल कम इन ग्रुप 2A। इनके जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, और इनको अल्कालाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अब आता है आपका ग्रुप 7A। ग्रुप 7A में नाम बता 7A है, तो इनके जो वैलेंस सेल है उनमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो क्या करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नॉन मेटल एंड दे आर हाईली रिएक्टिव। दे ऑलवेज एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, फ्लोरीन इसका होता है 7, फ्लोरीन 9 2 and 7, क्लोरीन 17 2 8 7। ठीक है, फ्लोरीन का एटम नंबर 9, क्लोरीन का 17, बोरियम सो ऑन। इट्स लास्ट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है 7। तो इनको हाइड्रोजन कहते हैं बिकॉज दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसर। जैसे NaCl नमक है एक सॉल्ट प्रोड्यूसर, तो दे आर कॉल्ड सॉल्ट प्रोड्यूसर। और विद नॉन मेटल दे फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे HCl एक कोवेलेंट बॉन्डिंग हो विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये आपके ग्रुप 7 में आते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेनियम एंड नीचे एस्टेनियम, इतना ज्यादा नहीं, बस ये बना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, this is group 2A and group 7A, and last is group 8 that is called noble gas और ग्रुप 18 और 0 ग्रुप ये है आपके। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्लूटोनियम, जीनोन, रेडियम, ऑर्गन आते हैं। दे आर कॉल्ड नोबल गैस और दे आर कॉल्ड इनर्ट गैस बिकॉज दे उनका जो कॉन्फिगरेशन तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो दे आर नॉन रिएक्टिव एंड दे आर मोनो एटॉमिक गैस। क्योंकि जब रिएक्ट ही नहीं करेगा तो ये सिर्फ ही रहेंगे, तो दे आर मोनो एटॉमिक गैस बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन इज वेरी स्टेबल। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके वैलेंस सेल में एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम के 2 होते हैं, बाकी सबके 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होते हैं। तो इसलिए दे आर हाईली इनर्ट इन नेचर, नोबल गैस होते हैं एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर। ये आपके आगे ग्रुप 18 और उसे हम 0 ग्रुप भी कहते हैं। ओके, अब ये आपका एक नीचे 2 पीरियड होते हैं 6 and 7। तो वन इज कॉल्ड लेंथेनाइट सीरीज एंड द अदर इज कॉल्ड एक्टिनाइट सीरीज। लेंथेनाइट सीरीज CE से LU तक होता है, ये पीरियड 6 में आता है, और एक्टिनाइट सीरीज TH से CR तक होता है एंड दिस कम इन पीरियड 7। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रुप 8 और 0 ग्रुप। अब इसमें एक चीज और आती है, डायगोनल रिलेशनशिप। नोबल एलिमेंट जो ग्रुप 1 2 13 मीन 3A 4A 5A 6A 7A या 13 14 15 16 दे आर द नोबल एलिमेंट। ये ही आपके नोबल एलिमेंट है। ऑल सेल कंप्लीट, सारे सेल्स इनके कंप्लीट होते हैं सिर्फ वैलेंस सेल के अलावा। दे में भी मेटल, मे मेटलाइट और ये मेटल होंगे या मेटलाइट होंगे या नॉन मेटल होंगे। एंड नंबर ऑफ जो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उनका ग्रुप होगा। जैसे एग्जांपल लिथियम है, लिथियम में ना कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, सोडियम में कितना 1 है तो 1A में। फ्लोरीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो दे लाई इन द 7th ग्रुप। ओके, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेल ऐसा बोलते हैं। तो दीज आर नोबल एलिमेंट्स। अब कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं 1B से लेकर। अब एक टर्म आता है एलेक्ट्रॉपी। एलेक्ट्रॉपी ग्रुप
14, 15 एंड 16, जो ग्रुप 14, 15 एंड 16, ग्रुप 14 में लेड के सिवाय, ग्रुप 15 बिस्मथ के सिवाय और ग्रुप 16 में सारे दे हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी मीन टू एग्जिस्ट इन एक से ज्यादा फॉर्म है, जैसे कार्बन का है, डायमंड है, ग्राफाइट है, तो दे एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। ओके, वैसे ग्रुप 15 हो गया, ग्रुप 16 ऑक्सीजन हो गया, ओजोन हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, तो दीज आर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। इसे हम एलोट्रॉपी कहते हैं। ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब है इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नॉन मेटल कैरेक्टर। हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज, आप अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो वो इंक्रीज होगी और डाउन द ग्रुप जाओगे तो वो डिक्रीज होगी। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नोन। ओके, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, वो इजिली कहीं से भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। एंड वेयर योर द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो यहाँ के जो होते हैं मेटल्स हैं, दे आर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। दैट्स कंक्लूड योर टोटल चैप्टर पीरियोडिक टेबल। ओके।